हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साना साना हाथ जोड़िए जो चैप्टर है आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने इसको 11 पार्ट में डिवाइड किया है पॉइंट को, और इसी 11 पार्ट में आपको पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मेरा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। इसका आपको मतलब याद कर लेना है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद है कि इसकी लेखिका जो है ये होती है मधु कांकरिया, ठीक है। और यह यात्रा पे निकलती है, इसलिए यह चैप्टर जो है ये यात्रा वृतांत है, ठीक है। यात्रा वृतांत मतलब एक टूर पे जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है गैंगटॉक से कटाऊ के लिए, ठीक है। कटाऊ जो है वो नेपाल में है, ठीक है। तो गैंगटॉक से कटाऊ जाती है और यहीं पे यात्रा जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद जो गैंगटॉक है, गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। यह क्यों मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है? क्योंकि यह जो इतनी मतलब पहाड़ी इलाके में है ये, और पहाड़ी इलाकों में यह इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है, ठीक है। रात में एक जगमगाता सा एक रोशनी सा शहर लगता है ये। तो इसको बादशाहों का शहर, मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, ये आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कि जो गैंगटॉक है, गैंगटॉक से युमथांग घाटी की तरफ जाते हैं यात्रा करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट होता है कि गैंगटॉक से युमथांग जाते हैं। युमथांग क्या है? घाटी है जो 149 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। यहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाने के लिए वो जीप लेते हैं, और जीप का जो ड्राइवर होता है उसका नाम क्या था? जितेन नार्गे। उनकी दोस्त होती है मणि, और ड्राइवर होता है, ड्राइवर जो होता है वो नेपाली होता है, ठीक है। उसके बाद वो गैंगटॉक से युमथांग जाते हैं, जीप पकड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जीप जाते हैं, मतलब यात्रा शुरू हो जाती है। फिर जाते हुए देखते हैं, क्या क्या देखते हुए? एक श्वेत पताका और एक रंगीन पताका है। श्वेत पताका क्या है? मतलब वाइट कलर का फ्लैग है, ठीक है। यही होगा, फ्लैग ही होगा। तो श्वेत पताका है और एक रंगीन कलरफुल पताका है। जो श्वेत पताका है वो जब कोई मर जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो उसमें श्वेत पताका लगाते हैं। और जब किसी भी शुभ काम या फिर कोई भी नया चीज शुरुआत करते हैं, उसको शुभ काम की शुरुआत के लिए रंगीन पताकाएं लगाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 पताकाएं होती है, ठीक है। अब और दोनों मतलब निधन के टाइम पे और शुभ काम के टाइम पे किसी भी पहाड़ या पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं लगाई जाती है। जब कुछ भी होता है, अगर किसी का निधन हो जाता है या कोई भी शुभ काम की शुरुआत करने जाते हैं, तो दोनों के लिए ना क्या करते हैं, 108 पताकाएं लगा देते हैं किसी पवित्र स्थान पे या फिर किसी भी पहाड़ पे, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद आता है कि वह एक बड़ा सा चट्टान देखते हैं। चट्टान में क्या होता है? 2 महत्वपूर्ण जातियां होती है वहां पे, मतलब एक बड़ा सा चट्टान होता है और उस पे शायद लिखा होता है 2 महत्वपूर्ण जातियां होती है। होता है जाति होती है लेपचा भूटिया। लेपचा और भूटिया 2 जाति होती है। दोनों के बीच शांति समझौता होता है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट मतलब कोई भी झगड़ा ना हो जाए, तो उनके बीच क्या होता है कि एक समझौता होता है। तो वो बड़ा सा चट्टान जो था ना, वह उनको दिखता है, और उन दोनों पे शायद लेपचा और भूटिया दोनों जाति होती है, उनके बीच ये एक समझौते का प्रतीक शायद माना जाता है, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या होता है कि छोटी सी उनको एक कुटिया दिखाई देती है, ठीक है। छोटा सा एक घर झोपड़ी जैसा दिखाई देता है,
और वहां पे क्या होता है, एक धर्म चक्र होता है। धर्म चक्र घुमाने से ना पाप धुल जाते हैं। वहां पे एक धर्म चक्र होता है, उस माना जाता है कि अगर हम उसको घुमाएंगे ना तो जो भी जिस व्यक्ति ने भी पाप किए उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसे वो देखते हैं धर्म चक्र, उसके बाद आगे सफर बढ़ता है। फिर गाना गाते हैं, सुहाना सफर मौसम हंसी, ये मतलब गाना गाते चलते हैं वो, जैसे बस में हम किसी पिकनिक जाते हैं ऐसे मतलब वो भी राइड करते, ये गाना गा रहे जा रहे थे। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, वो जा रहे होते हैं। फिर वह एक झरने के पास बैठती है, वह पानी में अपना पैर रखती है और वह सभी चीजों को महसूस कर उनका अनुभव करती है। जितेन नारी आवाज लगाते, देखो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब मतलब आगे बढ़ती है यात्रा, फिर उनको ना एक ना झरना दिखता है। ठीक है। फिर जो मधु कांकरिया जो हमारी लेखिका है, वह क्या करती है, उस झरने के पास एक पत्थर पे बैठ जाती है और अपना पैर उस पत्थर के उसमें डालती है और फिर मतलब वो सब कुछ अनुभव करती है, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति जो भी मतलब प्रकृति को सब अंदर अपने समाना चाहती है। ठीक है। जो भी उनका अनुभव है ये महसूस करती है। और बाकी जो सभी है वो अपना टूर के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आए, मतलब यात्रा करने आए थे ना, तो वो अपना कर रहे थे, जितेन नारगे और उनकी दोस्त मणि। फिर ना वहां से जितेन नारगे आवाज लगाते हैं मधु कांकरिया को। फिर मधु कांकरिया फिर आती है और फिर मतलब फिर सब जीप में बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद आगे सफर शुरू होता है। फिर रास्ते में लिखा होता है कि थिंक ग्रीन, औरत अपने बच्चों के पीछे पीठ पर बांध बच्चों को पीछे पीठ पर बांध देती है। ठीक है। रास्ते में उनको दिखता है कि ग्रीन, थिंक ग्रीन, ये मतलब लिखा होता है रास्ते पे, बोर्ड पे। और वह देखते हैं कि जो औरत है वो अपने बच्चों को क्या करती है, पीठ पे बिठा के वह काम करती है। ठीक है। और वह उस पहाड़ पे पत्थर तोड़ती है और मतलब सड़क बनाने का काम करती है। ठीक है। वहां पे फिर सिक्स्थ पॉइंट आप देखते हैं क्या है कि बीआरओ का कर्मचारी बताता है कि लेखिका को रोड कितनी संघर्ष से बनती है। ठीक है। और यह लोग कितना ज्यादा देकर कितना कम लेते हैं। ठीक है। मतलब ये जो मतलब औरत है ना, ये कितना मेहनत करती है और हम इनको बस एक मजदूरी दे देते हैं, इनका ये मजदूरी है, लेकिन ये इतना काम करती है और रोड बनाती है। ठीक है। तो यही इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब यही है कि वे इतना श्रम करते हैं लेकिन हम उनको बस एक लेबर जैसा पैसे दे देते हैं। यही बात बताई जा रही है। अब सेवंथ पॉइंट देखते हैं क्या है। फिर यात्रा आगे बढ़ती है, सेवन पॉइंट में है यात्रा आगे बढ़ती है। क्या होती है यात्रा आगे बढ़ने में कि लेखिका और जितेन नारगे और उनकी दोस्त मणि, वह दोनों मतलब वह सभी क्या है, ऊंचाई पे जाने लगते हैं। और ठीक है, ऊंचाई पे जाते हैं तो उनको छोटे बच्चे दिखते हैं जो स्कूल से आ रहे होते हैं और वो लिफ्ट मांगते हैं। ठीक है, यहाँ पे है लिफ्ट मांगते हैं। फिर उसके बाद मतलब लिफ्ट मांगते हुए उनको फिर लिफ्ट भी दे देते हैं। और फिर जितेन नारगे लेखिका को बताता है कि लोगों की मेहनत कितना करते हैं। यही कि जैसे मैंने बताया भी मतलब इस वाले पॉइंट में भी था कि जो औरतें हैं वह अपने बच्चों को पीछे पीठ पे पीछे बिठाकर फिर भी काम करती है रोड बनाने का। ठीक है। तो यह उनकी मेहनत के बारे में बताता है। फिर रोड के बारे में भी बताता है। ठीक है। उसके बाद एट्थ पॉइंट है कि लायुंग पर पहुंचते हैं, मतलब लायुंग पर पहुंचते हैं वो। लायुंग मतलब जब जा रहे थे ना युमथांग की घाटी पे, गैंगटॉक से हम युमथांग जा रहे थे ना, तो वहां पे बीच में लायुंग भी पड़ता है। ठीक है। तो लायुंग पे पहुंचते हैं जो युमथांग से थोड़ी नीचे ही है। फिर लेखिका ना तीस्ता नदी के पास जाकर बैठती है और फिर हाथों की हथेली में पानी लेकर लेखक उनकी मतलब
उनको गिराता है। लेखिका जो है उनको गिराती है। यहाँ पे लेखिका आएगा, ठीक है, यहाँ पे लेखिका आएगा। लेखिका उनको गिराती है और लेखिका उनको गिराती है और बोलती है कि ना मेरे सारे पाप इस नदी के साथ बह जाए। मतलब ऐसा वो सोचती है कि ये गिरते हुए जो जल है ये नदी के साथ बह जाए। उसके बाद 9th है हमारा यात्रा, मतलब आगे बढ़ती है। उसके बाद 10th है कि राम रोचा कहा जाता है। मतलब क्या है कि जब यात्रा आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे उनको ना एक ना पहाड़ दिखने लग जाता है। पहाड़, ठीक है, पहाड़ वो देखने गई थी, उनको वो दिखने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही राम रोचा, मतलब कहीं से आवाज आती है राम रोचा, या फिर कोई कहता है, ये मुझे नहीं पता, तो कहा जाता है। और फिर बर्फ दिखती है। 11वां पॉइंट है वे चलते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। 11वां पॉइंट था, ठीक है। तो यहीं पे मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके और फिर ये यात्रा जो है खत्म कहाँ पे हो जाती है, युमथांग में, कटाऊ में ही खत्म हो जाती है यात्रा। इसी ध्यान से देखते हैं, यात्रा इसी जगह खत्म हो जाती है और ना खत्म होने वाले खोज को ही सौंदर्य कहते हैं। लेखिका का मानना है कि जो खत्म नहीं होता, जो खोज खत्म नहीं होती, ठीक है, जैसे साइंस है, साइंस में और कितनी कितनी चीजें और डेवलप होंगी, तो जैसे ये खोज है ये खत्म नहीं होती, तो इनको ही क्या कहते हैं, सौंदर्य। मतलब ऐसे ही रिलेट करा मैंने, बाकी आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से चैप्टर था, मैंने ऐसे ही नोट्स बनाया था ताकि इस चैप्टर को कम टाइम में और इसमें ज़्यादा टाइम भी ना जाए, ये याद हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।